चंदा करके तभी सब किए हैं। सरकार के द्वारा अभी कुछ नहीं मिला हम लोग को। जब यहाँ कटाव नहीं रुक रहा है तो लास्ट में हम लोग ग्रामीण ही मिलके सोचे कि नहीं, अगर सरकार का कब आएगा नहीं आएगा, इसलिए सबको अपने से चंदा करके गांव में ही इकट्ठा होके सबको अपना मिलजुल के यही बांस का देख लीजिए बंडाल यही कल परसों बना के दिए हैं। नमस्कार, जय हिंद साथियों, मैं हूं बाल किशोर और आपको फिर एक बार रूबरू कराने आए हैं। जो नदी के द्वारा लगातार लोगों को विस्थापित करने की प्रक्रिया जारी है। बता दें कि बायसी आपदा प्रबंध क्षेत्र में सबसे अव्वल आता है और यहाँ लगातार लोग बाढ़ का कहर झेल रहा, नदी कटान से हर रोज परेशान होते हैं और अपने जीवन यापन को किसी तरह इसी मजबूरी में जीते हैं और एक इंतजार भरी नज़रों से, निगाहों से इंतजार करते हैं, लंबे इंतजार करते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार हमें मदद करेंगे और हम राहत की सांस ले पाएंगे। लेकिन सरकार के द्वारा क्या कुछ हो पाता है मदद आम जनता को, उन जनताओं के दिल में क्या दर्द है, क्या कुछ उनकी जो कमियां हैं सरकार के द्वारा क्या अब तक हुआ है और लोगों में कितनी परेशानी होती है, कैसे अपने जीवन यापन को करते हैं, उन सभी मुद्दों को, सभी बातों के साथ आपके साथ हम जुड़े हैं और आपको तमाम तस्वीरें दिखाने का प्रयास करेंगे। आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल BC24 न्यूज़ को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ ही तमाम लोगों को वीडियो शेयर करें ताकि ऐसे वीडियो को जो हम लोग लगातार बनाते हैं इससे कहीं ना कहीं प्रतिनिधि और सरकारी प्रारंभ करते हैं। ताकि हम अभी पहुंच चुके हैं बायसी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत खुटिया पंचायत के, ये गांव कौन सा अंकल? खुटिया ही गांव है, वार्ड नंबर कुमंदरा तोला, वार्ड नंबर 10 में पहुंच चुके हैं, जहां आपको दिखाएंगे। आप दिखाइए कैमरामैन। ये जो है ये परमान नदी है, परमान नदी है। आप परमान नदी का जो कहर देख सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ से नदी गई है और पूरे तबाही मचा दी है और तबाही ऐसा कि जो देखने पर आंखें नम हो जाती है। लोगों का सैकड़ों एकड़ जमीन जिसमें फसल करते थे, हमारा राज्य, हमारा जो इलाका है, लोग फसल उगाकर खेती पर ही निर्भर रहते, अपने जीवन यापन करते हैं और वो खेत कटकर, कलेजा का टुकड़ा कटकर नदी में बहा जाता है, विलीन हो जाता है। और कई जगह तो जिसका आशियाना होता है, जहां लोग जीवन निर्वाह करते हैं, वो भी नदी में विलीन हो जाते हैं और लोग विस्थापित हो जाते हैं। हमारे इलाका कोई ज्यादा अमीर इलाका नहीं, सभी गरीब लोग रहते हैं और एक बार जब जमीन नदी पे चले जाता है तो फिर लोगों को जीवन यापन करने में काफी परेशानी होती है, दर दर की ठोकरें खाना पड़ता है। लेकिन ऐसे में सरकार के द्वारा क्या कुछ मदद मिल पा रही है, ये तमाम बातों को हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। हमारे वीडियो के अंत तक बने रहें और एक बार फिर से आपसे अपील करते हैं कि हमारे YouTube चैनल पर है तो सब्सक्राइब करें और Facebook चैनल पर हैं तो फॉलो अवश्य ही कर दें। हम यहाँ के देख सकते हैं पीछे कई सारे लोग हैं, यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि कारिफ साहब भी आए हुए हैं। हम सबसे बात करेंगे अब तक क्या स्थिति है यहाँ के नदी कटाव की और क्या क्या समस्या है और अब तक क्या कुछ मदद मिला, तमाम बातों को आपके पास पहुँचाने का प्रयास करेंगे। देखो नदी कटान में हम लोग मरते हैं, सैलाब आ गया, सैलाब से हम लोग डूब के मरते हैं। यहाँ हम लोग को जाने का रास्ता नहीं है, कहीं हम जाएंगे कहीं कोई चीज़ ला के खाएँ। 2-3 दिन हम लोगों को परेशानी हुआ कि भूखे रहना पड़ा, भूखे रहते हैं। हाँ, बांध सैलाब से हम लोग रास्ता नहीं है, किधर निकल लेंगे, है रास्ता किसी से रास्ता। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ की जो सरकार है, क्या मदद करता है आप लोग? कुछ नहीं मदद किया है हम लोग को। मदद करने से हम लोग नहीं भागते हैं। यहाँ हम लोग को रोड नहीं है, जो सैलाब से या नदी कटान से हम लोग करते हैं वो देखभाल कुछ नहीं करता है। हम लोगों को यह परेशानी है कि जो हम लोगों को बंडाल चाहिए या रोड चाहिए। लोगों की काफी परेशानी है, रोड नहीं है, नदी कटान हो रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ जो आज 2 साल पहले से बहुत ज़्यादा कटाव हो रहा है और इससे पहले एक दिन हम लोगों का जो प्रतिनिधि MP साहब थे वो बेड़िया आए हुए थे, उसको हम लोग कंप्यूटराइज करके यानी नदी कटाव के विषय में दिए थे लगभग 1-1.5 साल पहले ही। तो बोला कि हाँ ठीक है, जहाँ जो हो रहा है वो दे दीजिए, बाकी इस पर काम होगा। तो देखिए उसका इंतजार किए, इसके बीच में पता नहीं कहाँ क्या हुआ नहीं हुआ। फिर कर्मचारी CO के माध्यम से सूचना हुआ तो वो आए यहाँ, फिर यहाँ से वो देख के गए, वीडियो फोटो सारा चीज करके गए, रिपोर्ट दिए शायद CO को, बोला कि नहीं हाँ अब इसमें काम होगा। तो फिर जब नहीं हुआ तो फिर हम दौड़बार किए, दौड़ते हुए फिर ब्लॉक गए तो वहाँ से पता चला कि नहीं, हमको एक दिन कर्मचारी क्या बोल रहा है कि नहीं देखिए जब वहाँ का बंडाल उसी हालत में होगा, जब तक घर नज़दीक में नहीं आ जाए
एक दो घर कट के नदी में नहीं चले जाएगा तब तक कोई सरकार की तरफ से आप लोगों को मदद नहीं मिलेगा। ये बात सुन के हम लास्ट में बैठ गए। फिर उसके बाद जहाँ तक हुआ हमको कोशिश फिर से हम लगे। उसके बाद फिर विधायक को भी सूचना दिए कि नहीं, हाँ मतलब वहाँ नदी कटाव बहुत हो रहा है, विधायक जी कोई हेल्प कीजिए, चाहे अपने माध्यम से हो या जिसके भी माध्यम से दिए। तो देखिए फिर लगभग वो तो रह गया, बोला कि हाँ ठीक है आने दीजिए, यहाँ का बंडाल तो पास है लेकिन आने दीजिए, समय का इंतजार कीजिए, काम हो जाएगा। इस बार की क्या स्थिति? हाँ, इस बार जो यही लगभग 10 दिन पहले, आज तो मान लीजिए कि 22 तारीख है, लगभग मान लीजिए 14 या 15 तारीख को विधायक जी और MP जी थे, बाकी हम लोगों का जो हाजी सुभान वो भी थे, सारा कोई थे यहाँ बाईसी तंजीम मदरसा में बैठे हुए थे। वहाँ फिर लिखा कि नहीं मतलब जो जहाँ ज़्यादा कटान हो रहा है तो 4-5 जगह लोग सर्वे भी किए, बोला कि नहीं सर्वे हम लोग किए, उतना जगह तो जा नहीं पाएंगे, बाकी हर एक जगह का काम हो जाएगा और बहुत जल्द ही होगा। काम हुआ, लेकिन अब तक काम नहीं हुआ। जब यहाँ कटाव नहीं रुक रहा है तो लास्ट में हम लोग ग्रामीण ही मिलके सोचे कि नहीं अगर सरकार का कब आएगा नहीं आएगा, इसलिए सबको अपने से चंदा करके गांव में ही इकट्ठा होके सबको अपना मिलजुल के यही बांस का देख लीजिए बंडाल यही कल परसों बना के दिए हैं। धन्यवाद। आपका नाम? नारायण शाह, वार्ड नंबर 10, वार्ड सदस्य, खुटिया पंचायत। मुखिया जी, आपके पब्लिक में इतना आक्रोश है, कहीं ना कहीं लोगों को मदद की आश है लेकिन नहीं मिल पा रहा है, ऐसे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? पब्लिक को कैसे नहीं गुस्सा होगा? आज 20 साल से पब्लिक यहाँ कटाव से परेशान है। 20 साल से हमको तो मुखिया बनने का अभी 2-2.5 साल हुआ है। ये पहले भी 3 बार 4 बार मुखिया रह चुका, कोई यहाँ ध्यान नहीं दिया है। ये यहाँ से आपको खुटिया, ये 10 नंबर वार्ड है, टोला कमुंद्रा टोला, यहाँ से सूरी गांव एक कच्ची सड़क ही था, वो भी देख लीजिए कि आप 40 से 50 बीघा ये 15 दिन के अंदर में नदी में कटाव में चल चुका है, कट गया। अभी आप नजर से देखिए कि यहाँ मुश्किल से आपको 5 मीटर 7 मीटर का बचा है घर। पब्लिक परेशान नहीं कर, और अभी तक ना यहाँ इंक्वायरी करने के लिए हमारे विधायक जी, ना ही हमारे MP साहब, ना ही हमारे प्रमुख साहब, ना ही हमारे जिला परिषद साहब, कोई भी आकर के कम से कम देखे। हम लोग मुखिया जी, इन लोग का इतना दिक्कत है कि रास्ता नहीं है, रोड नहीं है, हम क्या करेंगे? सारा काम सरकार टेंडर को दे दिया है, मुखिया कुछ कर नहीं सकता। पब्लिक किसको कहेगा? मुखिया को कहेगा कि मुखिया जी हमको ये परेशानी है, मुखिया जी वो परेशानी है। देख लीजिए पब्लिक अपना से चंदा उसूल के बांस काट करके यहाँ बंडाल बना है। करीब 50 आदमी। सरकार से यही कहना है नीतीश कुमार जी से कि वो यहाँ बंडाल का सुविधा करे, बाद बाकी यहाँ का आदमी को रोड का दिक्कत है, रोड का एकदम व्यवस्था करे, इससे आदमी बहुत परेशान है। आप इसके लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं? इसके लिए हम भी लिखित में DM साहब को भी दिए हैं, विधायक जी को भी पहले खबर दिए हैं, MP साहब के पास भी खबर भेजे हैं, आपको SDO साहब के पास भी हम वहाँ खबर दिए हैं। ये सारा जगह हम अपना काम कर चुके हैं, उसके बाद भी हम लोगों का हाथ में है नहीं जो हम लोग बंडाल बाने या हम लोग अपना मर्जी से रोड कर ले। अगर मान लें कि फिर भी अगर कार्रवाई नहीं होती तब आप लोग का क्या कार्रवाई होगा? हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सब कोई लास्ट में पब्लिक को लेके सारा लेके सब कोई धरना देंगे, हड़ताल करेंगे हम लोग, और क्या करेंगे? ये कौन सी जगह है? ये सूरी खुटिया, वार्ड नंबर 10, तुमंदरा टोला। अपना परिचय दिए। प्रतिनिधि मुखिया कादिर अंसारी, ग्राम पंचायत खुटिया। ये कौन सी नदी है और कब से कटान तेज हुआ है इस वर्ष? ये 2-3 साल से बहुत कटान होता है यहाँ पर, 2-3 साल से बहुत कटान होता है। इधर जो है ना कोई ध्यान नहीं देता है, कोई नहीं। कौन कौन किसका आप जिम्मेवारी है जो यहाँ करना चाहिए और नहीं आया? जिम्मेवारी किसका है? जैसे MLA साहब है, मुखिया जी है, ये सब इन लोग को ध्यान देना होगा ना। उन लोग को सूचना दिए हैं? सूचना नहीं दिए, सूचना बहुत बार पड़ा है उन लोग को, लेकिन बहुत बार को ध्यान नहीं देता है। क्या कहना चाहेंगे ऐसे स्थिति में? सूचना ये है उस काम करना चाहिए, विकास में जो काम होता है काम करना चाहिए। ये जगह कौन सा है? खुटिया। आपका नाम? मोहम्मद जफर। हम लोग यहाँ 2-3 बार कर चुके हैं, कोई विधायक नहीं आया, अभी आकर के नहीं देखभाल किया, फिर दोबारा कटने वाला है। बगल में और 5-6 हाथ दूर है 4-5 मीटर। और मुखिया भी समिति भी कोई भी नहीं। मुखिया जी तो आज आए हैं। हाँ, हाँ, आ गया, कोई नहीं पहले हम लोग को साथ दिया है, पहले यहाँ थे, यहाँ से कट करके यहाँ है। अभी क्या मांग करते हैं? अभी मांग करके अभी हम लोग को ये बंडाल चाहिए, बंडाल चाहिए हम लोग को। क्यों ये अभी कट गए। क्या नाम है चाचा आपका? अनवर। आज कम से कम 20 साल से हमको सरकार से कुछ नहीं मिला है, और नदी भी कट गए, 3 बार हो गया, 2 बार कट के आए हैं, तीसरा बार फिर नदी कट रहा है। 2 बार घर कट चुका नदी में? हाँ, 2 बार नदी में जा चुका। अच्छा, 2 बार जो नदी कटा, ऐसा देखा जाता है कि जो जिसका घर नदी में कटता है उसको मदद मिलता है, आप तक मिला? नहीं मदद मिला, आज कुछ तक नहीं? नहीं, आज तक कुछ नहीं मिला है।
सरकार से हम लोग को कुछ नहीं मिला। तब नया भिटा यहाँ जमीन दूसरे से खरीद करके तब आ करके बैठे, फिर नदी काट रहा है, फिर आप कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? सरकार से हमको ये बंडाल चाहिए और रोड चाहिए, बाहर होने का भी हमको रास्ता नहीं है, किधर से चलेंगे हम? चारों तरफ पानी, सड़क नहीं बना है ना कहाँ सड़क बनाया है, कुछ नहीं बनाया है। नदी कटान कब से हो रहा है? नदी कटान तो कम से कम आज 20 साल से हम लोग आए हैं, 20-25-30 साल से, उसी साल से बस कटान हो इस रहा बार कितना दूर कटा है? पहले थोड़ा थोड़ा कर रहा था, इस साल बहुत कट गया, कम से कम 50 बीघा जमीन कट गया। वहाँ तक था, वहाँ नदी था, ये नदी पूरा कट के आ गया, ये पूरा नदी अभी इधर है, नदी उस पर था। क्या मांग करते हैं? हमको बंडाल चाहिए और रोड चाहिए, हम क्या मांग करेंगे? अच्छा, किससे मांग करते हैं आप जिसको वोट देते हैं? सरकार से, जिसको वोट दिए हैं, जो अभी सरकार है उसी से मांग रहे हैं। किसानी कम से कम 20 सालों तक कितना एमएलए आया और गया, सब कोई बोलता है कि रोड और तुम लोग का व्यवस्था कर देंगे, आज तक हमारा कोई व्यवस्था नहीं है। अब देखो ये रोड हमारा कच्ची जाने वाला बैसी, कोई रास्ता नहीं है। देखो उत्तर पूरा पश्चिम हर जगह पानी पानी है, एक जगह से घर कट के दूसरा जगह बनाए, दूसरा से तीसरा जगह, लेकिन कोई सरकार का व्यवस्था अभी तक हम लोग को नहीं पहुंचा है। और हम लोग बान बरसे में मजदूर क्लास आदमी हम लोग मर रहे हैं, लेकिन सरकार कोई मदद नहीं है। एमएलए मुखिया सरपंच आज तक कोई हम लोग का देखभाल नहीं करता है। क्या मांग करते हैं आप? हम मांग करते हैं कि हमारा यहाँ पे ये घर बचने के लिए बंडाल होना चाहिए, रोड होना चाहिए बैसी जाने का। कौन सा जगह है ये? ये 10 नंबर वार्ड खुटिया कुमुंदरा टोला। खुटिया गांव में कितने लोग रहते होंगे? खुटिया गांव में कम से कम मेरा बाप के वोट में 1100 वोट था। अभी क्या होगा? अभी स्थिति कितना होगा? अभी तो पता नहीं कितना है, हम पढ़े नहीं है, हम मजदूर हैं। यहाँ किस किस प्रकार की समस्या हो रही है और कब से हो रही है? बहुत दिनों से हो रही है, नदी कटान है, रोड नहीं है, बहुत सारा हम लोग को परेशानी उठाना पड़ता है। कोई प्रतिनिधि नहीं आता है, एमएलए ना एमपी ना विधायक, कोई नहीं आता है। इस कारण से हम लोग को बहुत ये करना पड़ता है, परेशानी उठाना पड़ता है। और घर कट रहा है, जमीन कट रहा है, हम लोग को इसी पर निर्भर है। कितना जमीन अब तक कट चुका है? 15 दिन के अंदर अंदर कम से कम 30 से 40 बीघा जमीन कट के नीचे गिरा, नदी में चली गई, नदी में समा गया। अच्छा, यहाँ के लोग कार्य क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं, खेती काम, खेती करते हैं, बाहर करते हैं मजदूरी, और खेती करते हैं। खेत ही कट जाए तो जीवन कैसे जिया जाएगा? इसी पे खेती, अपना खेती पे निर्भर रहता था। वो जमीन भी कट गया, घर भी कट जा रहा है, इसी पे सबका निर्भर था। अब रहेगा, इतना गरीब आदमी कहाँ एक रोज कमाता है, दूसरे रोज उसके सोचना पड़ता है। ये नदी कौन सा है और कितना कटान अब कर चुका है? ये परवान नदी है, कम से कम 15 दिन के अंदर 30 बीघा तक जमीन कट चुका है और घर पे हमला हो रहा है। कोई प्रतिनिधि यहाँ नहीं आ रहा है देखने के लिए, ना कटाव के कुछ बंदोबस्त करने के लिए। क्या मांग करते हैं हम लोग को रोड चाहिए और ये बंडाल चाहिए। ये जो अभी दिख रहा है बांस बम्बू, ये जो फ्लड फाइटिंग, ये कौन करवाया फिर? ये लोग हम अपने हाथ से किए हैं, मतलब ग्रामीण चंदा करके किए? चंदा करके तब ये सब किए हैं। सरकार के द्वारा? सरकार के द्वारा अभी कुछ नहीं मिला है हम लोग को। ये कौन सा जगह है? ये खुटिया 10 नंबर वार्ड, आपका नाम? कुमुंदरा टोला। आपका नाम? मोहम्मद रईसुल।